Hi, once again welcome at Kotagi Pathshala powered by Ramanujan Academy, the Super 30 of Indore. Myself अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे लेक्चर 2 में स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 ले रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को आज हम पूरी तरह से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था और बताया था कि किस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल के बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इनको एक रेशियोज के फॉर्म में लिखकर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक या कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर का भी इंट्रोडक्शन दिया था और इसी के साथ बताया था कि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, दैट इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था और हमने ये देखा था कि कैसे साइन थीटा की हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को ला सकते हैं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बड़े से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने की टेक्निक बताऊंगा, जो कि मेरी अपनी पर्सनल टेक्निक है, स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड से आप बड़े से बड़े एंगल्स को 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, अगर आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी, ठीक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं ग्राफ का। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमें आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर में साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, ग्राफ बनता कैसे है। सिंपल मेथड जो आप लोग जूनियर क्लास में बनाते थे कि आप एक्स के वैल्यूज़ अपने आप पुट करते थे यहाँ और आपको वाई के वैल्यू मिलते हैं। हमने पिछली क्लास में एंगल्स के बारे में जाना था, तो यहाँ भी आप एंगल्स पुट करेंगे 30, 45, 60, 90, 120, 135 और अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। तो मान लीजिए आपने 0 पर वैल्यू को निकाला तो साइन 0 0 है। अगर आप 30 डिग्री निकालेंगे 1/2, 45 डिग्री 1 अपॉन √2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 एंड सो ऑन। इस मेथड से जो आप कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और उसके बाद जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपका जो साइन का ग्राफ होगा वो इस तरह से एक वेव बना देगा। तो हम देखेंगे कि 0 पर वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही हमने 30 डिग्री बनाया तो वैल्यू हमें मिला 1/2। 30 डिग्री पर हमारी जो वैल्यू थी वो मिलेगी 1/2। इस ग्राफ को अच्छे से जानिए, क्योंकि जब तक आप साइंस पढ़ेंगे ना तब तक आपको साइन कॉस टेन का यूज़ करना है, इसलिए ग्राफ उनके आपको आना चाहिए। तो ये साइन एक्स का हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर इट इज 1/√2, 60 डिग्री पर इट इज √3/2 and at the value of 90 degree it is 1। हमने देखा साइन 90 होता है 1। आप केवल ग्राफ देखकर भी पूरी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, पता है। आप देखिए ये ग्राफ बहुत सिमेट्रिक है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं 90 डिग्री के लेफ्ट साइड जैसा ग्राफ है तो सिमेट्रिकली वो राइट साइड भी वैसे ही ग्राफ है। 90 से 30 पीछे आने पर ये हाइट √3/2 दे रहा है, क्योंकि वो शिखर पर है, पीछे जैसा जाएगा वैसा ही वो आगे भी जाएगा। तो टॉप पोजीशन पर जाने के बाद 30 आगे बढ़ने पर, अब 90 में और 30 आगे बढ़िएगा तो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना। तो 120 डिग्री पर भी हाइट कितनी आ रही है, सेम एज √3/2। तो आपको यहाँ पर साइन 120 डिग्री का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मिल गया, इट इज़ √3/2। फिर आप 90 से 45 आगे चले, 90 में 45 जोड़िए या 45 पीछे चलिए। अगर मैं टॉप से 45 नीचे आऊँगा तो 1/√2 हाइट है। वहीं टॉप से राइट साइड भी मैं अगर मैं 45 डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ एक्स में, तब भी मुझे सेम हाइट मिलने वाली है, एंड दैट इज अगेन 1/√2।
√2। तो अगर मैं आपको 90 में 45 को ऐड करने को कहूँ तो 90 से 45 ऐड करेंगे तो 135 होता है बेटा। तो आपने साइन 135 का वैल्यू भी निकाल लिया, इट इज़ 1/√2। ध्यान से देखते चलिए। फिर अगला है 150, सिंपल है, मैंने 60 पीछे 60 आगे लिया तो 150 आया, और 150 में सेम वही हाइट मिलेगी जो इधर 1/2 थी, तो इधर भी हाइट हो जाएगी 1/2। तो अगर आपसे कोई साइन 150 डिग्री की वैल्यू पूछे, आप आंसर दीजिए 1/2। अब लगाइए दिमाग साइन 180 डिग्री पर। देखिए टॉप से 90 पीछे आने पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस कट कर रहा है, यानी जीरो वैल्यू दे रहा है, तो ऑफकोर्स 90 डिग्री आगे लेने पर भी ये वापस एक्स एक्सिस कट करेगा और वापस से इसकी वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगी 0। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू मिल गई 0। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, ठीक है ना, कुछ अलाइड एंगल वगैरह की ज़रूरत नहीं, बस इस ग्राफ से आप आंसर लेंगे। अब जैसे ग्राफ ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, वैसे ही ग्राफ यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। मैंने 180 डिग्री जो एंगल पर 0 लाया था, अब मैं उसमें 30 जोड़ूंगा, फिर 45, फिर 60, 90। कैसे? 30, 45, 60, 90 पर ग्राफ चढ़ रहा था, तो 30, 45, 60 और 90 पे ग्राफ नीचे उतरेगा, और वापस जैसे शिखर पर जाकर नीचे उतरना शुरू किया था, वैसे ही 3 स्टेप्स में ये नीचे उतरेगा और वापस 0 पर आकर मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि 180 पर वैल्यू 0 है, तो जस्ट डबल 360 पर भी वैल्यू 0 हो रहा है, डायरेक्ट देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा 180 में 30 जोड़िए, तो 180 प्लस 30 इट इज 210। कोई आपसे पूछता है साइन 210 की वैल्यू बताओ, देखो 30 हाइट 1/2 है, इधर 30 आगे बढ़ने पर है तो 1/2, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया -1/2 -1/√2 -√3/2 एंड -1। तो आपके पास जैसे ऊपर प्लस में लिया था, ऐसे नीचे ले रहा हूँ, और आप देख सकते हैं 30 आगे जाने पर आपने लिया हाइट -1/2। क्यों? प्लस में भी तो 1/2 हाइट आता है, तो इधर माइनस में भी 1/2। अब आप इसमें 45 आगे चले, तो 180 में 45 जोड़ो, कितना हो रहा है? 225। तो 225 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होना चाहिए? यस, अब सही सोच रहे हैं। जैसे 45 पर 1/√2 थी, इसमें भी 45 आगे बढ़ने पर -1/√2 होगी, देयरफॉर वैल्यू विल बी -1/√2। इसी तरह से साइन, अब मैं इसमें जोड़ दूंगा 60, 180 प्लस 60 विल बी 240, और उसमें 90 जोड़ूंगा तो 270। 240 की वैल्यू आ गई मेरे पास -√3/2। जैसे ऊपर बढ़ रही थी वैल्यू, वैसे नीचे घटेगी, तो 240 डिग्री की वैल्यू हो गई -√3/2। एंड द वैल्यू ऑफ 270 बताइए कितना होगा? 90 आगे चलने पर 1 था, तो 180 में 90 आगे चलने पर नीचे की तरफ 1 है, लेकिन इसलिए साइन होगा माइनस का, एंड यू गॉट -1, द वैल्यू ऑफ साइन 270। इसी तरह से अब एंगल आगे बढ़ाते जाओ, 30, 45, 60 जोड़ते जाओ। इसमें 30 जोड़ोगे 300, फिर 45 जोड़ोगे 315, 60 जोड़ोगे 330, और 90 जोड़ोगे तो 360। 270 प्लस 90 360, और वैल्यू कैसे उतरेगी? -1, फिर एक ऊपर चले तो -√3/2, और एक ऊपर चले तो -1/√2, और एक ऊपर चले तो -1/2, एंड एट लास्ट 0। तो आपके पास अगले वैल्यूज आ गए। साइन 300, 270 प्लस 30 कितना हो गया? ये इधर से -√3/2 ऊपर उठ रही है ना वैल्यू, तो -√3/2। साइन 315 की वैल्यू, अब एक स्टेप ऊपर चलिए, √3/2 से ऊपर -1/√2। 330 की वैल्यू और एक स्टेप ऊपर, दैट इज -1/2। एट लास्ट साइन 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया 0 से 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट लिया 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट लिया 180 से 270 तक, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिया 270 से 360 तक। एक पूरा रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर दिया एंगल्स का, और एक ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट होता है साइन एक्स के ग्राफ का। तो आप केवल ग्राफ से सारी वैल्यू बता सकते हो, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पॉज करो, इसको ड्रॉ करो कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड।
अब आप लोगों ने वो दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ किया, अब इन दोनों को भी ड्रॉ कर लीजिए। मैंने साथ में आपने अभी sin x के ग्राफ को ड्रॉ किया, अब आप उसके साथ में इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। मैंने साथ के साथ में cos x और tan x का ग्राफ बता दिया है, और बिल्कुल एक छोटे बच्चे को जैसे ग्राफ पढ़ते आता है इतनी बारीकी से मैंने एंगल्स को और वैल्यूज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरी वैल्यू को याद रख सकते हो इन दोनों ग्राफ को बस लर्न करके। कैसे? सी दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। जैसे मैं cos x में पहला एंगल लेता हूँ 0 से आगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर मेरा हाइट सबसे ऊपर वाले शिखर पे है, इट इज √3/2। अब देखिए दिस इज द वेव जस्ट लाइक एज साइन, बस साइन 0 से 0 पे शुरू हुआ था, ये 0 पर हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 1 से शुरू हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि cos 0 की अगर कोई वैल्यू पूछे तो cos 0 इज 1। फिर किसी ने बोला cos 30 की वैल्यू बताइए, तो नीचे उतर रहे हैं शिखर पे, तो पहले कौन आ रहा है? √3/2 जैसा साइन के ग्राफ में था। 45 आ गया है तो 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू हम याद रख लेंगे 1/√2। सिर्फ ग्राफ याद कर लीजिए, टेबल की ज़रूरत नहीं है। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 इज 1/2, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ 1/2 हाइट, तो 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 दैट इज 0। cos 90 डिग्री पर x एक्सिस को कट कर दे रहा है, यहाँ पर ये 0 दे रहा है। 90 से 30 आगे जाइएगा तो 30 हाइट लेने पर ये -1/2 हाइट ले लेता है, मतलब अगर ऊपर जा रहा होता था तो +1/2, अगर इसी तरह नीचे जाएगा तो -1/2। तो अगर cos 120 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो -1/2, बस एक एक स्टेप उतरते जाइए, -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड 0, और इधर एंगल 30, 45, 60 और 90 जोड़ते जाइए। तो आपके पास 135 विल बी -1/√2 cos 150 दैट इज -√3/2 एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 90 + 90 इट इज़ 180। 180 पर ही अपनी लीस्ट वैल्यू दे देगा दैट इज -1। दैट्स ऑल। तो बेटा ग्राफ रीड करना है, वैल्यू देखना है और काम खत्म। 10 में भी देखिए 0 पर 0 दे रहा है, एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है क्योंकि, और 0 से 30 डिग्री आगे जाने पर एक बात दिमाग में बिठा लें, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, या फिर आप डॉक्टर बनने वाले हैं, या फिर आप IITian बनने वाले हैं, या फिर आप डिफेंस में जाने वाले हैं, आप सब लोगों को ग्राफिकल एनालिसिस करते आना चाहिए। इसलिए ग्राफ से दोस्ती कर लो। इसलिए हम शुरुआती ग्राफ ले लेते हैं। तो हमने 0 से 30 पर लिया, तो पहली हाइट आती है 1/√3, मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3, टेबल से याद है आपको। tan 45 इज 1, तो यहाँ 45 पर 1 हाइट लिया है। tan 60 इज √3, और tan 90 डिग्री सीधा एक्सटेंड हो गया इनफाइनाइट पर, तो इसलिए tan 90 को हमने इनफाइनाइट डायरेक्शन में ले लिया। फिर आगे देखिए 90 से, जैसे ये एक तरह से एक वेव है, कॉपी पेस्ट करते जाइए, तो आप देखेंगे कि 90 में 30 जोड़ने पर अभी ग्राफ निचली वैल्यू दे रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप्स में ये ग्राफ पूरी वेव में ऊपर चलेगा। तो जैसे ही आप 90 में 30 आगे गए तो सबसे नीचे वाली स्टेप वाली वैल्यू आ रही है दैट इज √3, लेकिन माइनस वाला क्योंकि x से नीचे है। तो अगर आपसे कोई tan 120 की वैल्यू पूछे ना, बस इस ग्राफ से बता देना उसको कि यहाँ से देखने पर ये सबसे लीस्ट वैल्यू दे रहा है दैट इज -√3। फिर आपसे कोई पूछेंगे tan 135 भी बता दो, तो ये 135 पर इससे ऊपर एक ऊपर कौन है, इट इज -1। जैसे ऊपर वैल्यू 1/√3 1√3 था, ऐसे नीचे -1/√3 -1 और -√3 रहेगा। तो सिंपल है, इस ग्राफिकल एनालिसिस से एक टेबल ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने साइन में सारे एंगल्स का बना लिया था 0 से 360 तक, वैसे ही अब आप कॉस का भी बचा हुआ पूरा बनाएंगे एंड tan का भी पूरा टेबल देखकर वैल्यू बनाएंगे। चलिए रैंडमली 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट आंसर देना। tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? देखिए एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, 180 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, करेक्ट, गुड। अच्छा tan 225 की वैल्यू बताओ, 225। यहाँ से 225 तक हम गए तो हमने 1 और 2 स्टेप ऊपर चले, 2 स्टेप, tan 225 वैल्यू किसके सामने है? 1 और 2 स्टेप, इट इज 1। सिंपल है, ग्राफ देख लिया, वीडियो को पॉज करें, फटाफट दोनों को ड्रॉ करें, इससे सारी वैल्यू याद हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्विक। वेल डन। अब आप लोगों ने ग्राफ्स को ध्यान से उतार भी लिया होगा और मुझे विश्वास है कि उन ग्राफ को
अच्छी तरह से एनालाइज भी कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ पढ़ाऊंगा जिसे कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। हालांकि आपको पता है क्वाड्रेंट्स क्या होता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 सेकंड, 180 to 270 थर्ड एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इन क्वाड्रेंट्स में एक चीज़ रटाई जाती है और वो होती है ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है ना। ऐसी एक मेथड है ऑल साइन टेन एंड कॉस। इस मेथड से आपको ये पता होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि ये बनाई कैसे गई है। अभी मैंने आपको तीनों ग्राफ बनाए हैं, आपको तीनों ग्राफ बना के दिए हैं साइन कॉस टेन के। आप कुछ मत करो, उन ग्राफ्स को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक करो। देखो साइन 0 से 90 एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री भी वो एक्स एक्सिस से ऊपर वेव दे रहा है। आपका ग्राफ अभी कॉपी में है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 90 और 90 से 180 दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, इसीलिए ऑल पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव हो रहा है फर्स्ट सेकंड में। वहीं कॉस का ग्राफ देखो, 0 से 90 तक कॉस का ग्राफ ऐसे नीचे आना शुरू हुआ था, फिर उसने 90 डिग्री पर एक्स एक्सिस को कट किया था और 90 से आगे 90 to 180 एंड 180 to 270, यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। इसीलिए सेकंड और थर्ड में देखिए, इधर पॉजिटिव कौन है साइन, इधर कौन है टेन, लेकिन दोनों में कॉस का पत्ता कटे, मतलब कॉस यहाँ नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड में। लॉजिकल रीज़न बता रहा हूँ। आगे फिर 10 के ग्राफ को देखते हैं। 10 देखिए इस तरह से चला था आपका 10, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो नीचे से चलना शुरू किया था, तो सेकंड में 10 क्या हो गया था, नेगेटिव। इसलिए देखिए केवल साइन पॉजिटिव है, कॉस और 10 यहाँ नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट आते हुए वो ग्राफ 10 का ऊपर वापस से पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा था। ग्राफ सामने रखिएगा तब समझ में आएगा, जो कॉपी में मैंने अभी ड्रॉ करवाया था। तो वहाँ 10 पॉजिटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉस का ग्राफ देखिए, आप देखेंगे 270 के बाद, देखो उस वेव को, 270 के ग्राफ जो है उसके बाद ग्राफ जो कॉस एक्स जो है वो वापस एक्स के ऊपर चला गया, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, लेकिन 10 और साइन उस जगह पर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इस तरह से ऑल साइन टेन कॉस को पढ़ाया जाता है, और इसी से अलाइड एंगल कंसेप्ट को भी हम बना सकते हैं। अलाइड एंगल आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमने पढ़ा दिया है ग्राफिकल अप्रोच से। आपका काम डायरेक्ट इसी से हो जाएगा जो आपको ग्राफ बताए थे। अलाइड एंगल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन 120 की वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 प्लस थीटा लगाना है, 90 प्लस 30 डिग्री। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि 90 प्लस थीटा कैसे करते हैं। तो यहाँ 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये साइन है तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज √3/2। तो इस तरीके से अलाइड एंगल के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल आपको सजेशन नहीं होगा कि आप उसको रटें, आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते चले जाएं। मैं लिख देता हूँ उन फॉर्मूले को, आपकी लिस्ट में उसको नोट कर लें। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा टेबल बना लो आप लोग जल्दी जल्दी, मेरे साथ लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं ये फार्मूले आप लोगों ने लिख रहे थे अभी, और मैंने एक साथ सारे फार्मूले यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। आप लोग सबसे पहले इसको आराम से नोट करते जाएंगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, पर पहले एक जरा सी बात को समझ लीजिए। ये लिस्ट जो है वो अलाइड एंगल लिस्ट है
देखिए इसको बनाया भी किस तरह से गया, या तो इन्होंने क्या किया 90 माइनस थीटा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, चेक वो 90 माइनस थीटा है, या इन्होंने 90 प्लस थीटा करके सेकंड क्वाड्रेंट बनाया है। लुक 190 प्लस थीटा वाले थ्योरी भी इसमें अप्लाई की जा सकती है। फिर 180 माइनस थीटा करेंगे तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 270 माइनस करेंगे तब भी थर्ड होगा, 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ, एंड 360 माइनस थीटा करेंगे तब भी फोर्थ रहेगा, एंड 360 प्लस थीटा करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, मैं इसके साथ और ऐड कर सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। अब जैसे मैंने 90 प्लस थीटा किया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। वहीं कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, एंड tan 90 प्लस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। रीज़न एकदम क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 90 प्लस थीटा में साइन का वैल्यू पॉजिटिव कॉस थीटा आया, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है और tan 90 प्लस थीटा भी माइनस कॉट है। 90 और 270 के केस में साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट हो जाता है, ठीक है, जबकि 0, 180 और 360 के केस में साइन का सेम साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। तो ये ट्रिक है, आप इससे याद कर लीजिए। जैसे 360 माइनस थीटा बोला है तो आप देख सकते हैं ये 360 में से थीटा कम कर दिया आपने, तो 360 में से थीटा कम किया तो आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ कॉस पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन साइन और tan दोनों ही नेगेटिव है। तो ये अलाइड एंगल फार्मूला की जो लिस्ट है कैसे क्वेश्चंस में यूज़ में आती है, उसके 3 एग्जाम्पल मैंने सिंपली वहाँ पर लिख दिए हैं। आप उसको वेव से डायरेक्ट भी ला सकते हैं, जो मैंने आपको ग्राफ की बताई थी। लाइक 420 ऑफ साइन पूछा है, तो मुझे पता है कि मैं 420 डिग्री को 360 में 60 जोड़ के लिख सकता हूँ। अब मैं आपको मेरी स्पायरल मेथड बता रहा था, वो भी सीख लो। आपने 360 करा, 360 को वापस 0 कर दो। अब 360 का एक रिवॉल्यूशन जब लिया ना आपने, तो 360 के रिवॉल्यूशन का मतलब वापस आप 0 पे आ गए। तो अब जितना वापस ऊपर चलेंगे ना, आप उसको 0 से ही गिनिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 360 के आगे आप क्या लिख सकते हैं 420 तक, तो मैं 360 के आगे और 60 लिख सकता हूं। तो एक्चुअल एंगल तो 60 डिग्री हुआ ना बेटा, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर ऐसे भी ला सकते हैं कि इसको डायरेक्ट साइन 60 लिख सकते हैं। लेकिन अलाइड एंगल फॉर्मूले से अगर करिएगा तो 420 को लिखेंगे 360 प्लस 60, एंड यहाँ देखिए साइन 360 प्लस थीटा, इट इज़ साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। सिंपल। कॉस 330 को क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30 कॉस 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा की टेबल ये रही, कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस पॉजिटिव, और कॉस 30 की वैल्यू अगेन √3/2। 10 to 25, अब 225 भी ले लेते हैं। 10 to 25 की अगर वैल्यू लेनी है तो 10 to 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं 225 को। अब 10 180 प्लस थीटा देखिए, तो tan 180 प्लस थीटा इट इज tan थीटा, क्योंकि आप आ रहे हैं 180 प्लस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। और फोर्थ में tan ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, इसलिए tan 180 प्लस थीटा इट इज tan थीटा। तो इसलिए आपने इसको वापस से 180 प्लस थीटा में थीटा को 45 क्लिक कर tan 45 को 1 कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अलाइड एंगल में सॉल्व करते हैं। अब अलाइड एंगल के अलावा मैं आपको जो मेरी स्पाइरल मेथड बता रहा था बड़े बड़े एंगल्स का आंसर देने की, उसको देखिए। पहले आप ये समझ जाइए कि जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापिएगा ना तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल को लेते हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अगर आपने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया तो ये नेगेटिव एंगल मेजरमेंट होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कॉस माइनस थीटा पे कमेंट कीजिए, तो मैं बोलूँगा कि आप एंगल क्योंकि नेगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैं क्लॉकवाइज थीटा लूँगा। और जैसे मैंने क्लॉकवाइज थीटा लिया, मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, इसलिए कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। देख सकते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूले में भी कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा है, जबकि साइन माइनस एंड कॉस माइनस में साइन माइनस थीटा माइनस है और tan माइनस थीटा भी
माइनस टेन थीटा है। तो आपको बहुत आराम से इसको समझ लेना होगा, बहुत सिंपल है ये बस क्वाड्रेंट के हिसाब से चलिए, ग्राफ के हिसाब से। अब स्पाइरल मेथड का एक एग्जांपल लेता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा tan 1125 डिग्री की वैल्यू बताओ। भाई बड़ा सा एंगल पूछ लिया, कैसे निकालूंगा? देखिएगा स्पाइरल मेथड में क्या करना, एक रिवोल्यूशन 0 हो गया, अभी बताया था 0 मान लेना, 360 0, 720 भी 0, 1080 भी 0, तो 0, 360, 720, 1080 ऐसे करके हम और आगे ले सकते हैं। तो आपने जैसे ही इसके 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया आप 1080 पर आ गए। अब 1080 में आप 45 जोड़िए ना, कितना आता है? तो 1080 प्लस 45 1125। तो इसको आप एक तरह से 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद और 45 ले सकते हैं। तो एक्चुअल एंगल मेजरमेंट तो कितने डिग्री का हुआ यहाँ? 45 का ही हुआ। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई tan 45 एंड द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1। सिंपल। और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एग्जांपल, साइन माइनस 120 डिग्री। साइन का ग्राफ बनाने के लिए माइनस 120 बोला है उसने। तो अब मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा कि क्लॉकवाइज? एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। तो इधर से 120 डिग्री ले रहा हूं मैं, तो 90 प्लस 30, इधर से 120 लिया, मतलब कहीं ना कहीं 270 में 30 कम हो गया ये। तो 270 में 30 कम करके भी मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली, या फिर दूसरे तरीके से चलना चाहते हो आप कि क्लॉकवाइज तरीके एंटी क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हो, तो 90 में अब ये 30 था तो इधर और 60 है, ठीक है ना? तो 90, 90, 180 और 180 में 60, इट इज 180 प्लस 60 240। कितना डिग्री हो गया ये? 240 डिग्री। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं साइन 240, एंड साइन 240 की वैल्यू कितनी होगी? या तो आप ग्राफ से देख लीजिए। 240 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 270 माइनस 30, एंड साइन 270 माइनस थीटा विल बी माइनस cos थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इट इज √3/2। तो माइनस √3/2 इसका आंसर हो गया। तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए स्ट्रांगली। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट उनको लिख लेते हैं। आपको उनको याद करना है, उन्हें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में आप उन्हें याद रख लें और ज़रूरत पड़ने पर अप्लाई कर दें। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लें, सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लें, एंड देन वी विल मूव द लेक्चर। सो फाइनली मैंने आप लोगों के सामने फार्मूला चार्ट रख दिया है। ये सारे फार्मूले आईआईटी का स्टूडेंट है उसको मैथ्स में डिराइव किए जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा नीट का है या फिर वो फिज़िक्स पढ़ रहा है, चाहे वो आईआईटी का स्टूडेंट फिज़िक्स पढ़ रहा है, तो उसके लिए इनके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस इतना करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे फार्मूले को प्रॉपर तरीके से इस चार्ट को बना लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका एक फार्मूला चार्ट अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप लिखकर मैसेज कर दीजिए कि सर प्लीज़ शेयर फार्मूला चार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों के पास एक बहुत सिस्टमेटिक फार्मूला चार्ट भी अवेलेबल है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में उसकी रिक्वायरमेंट आप डाल दें। बट फिर भी मेरा सजेशन होगा, फार्मूला चार्ट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बोर्ड पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज कर दी हैं तो वो सारे फार्मूले आप लोग नोट करें और आपको एनी हाउ इन फार्मूले को याद करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूले याद किए नहीं चलता है, तो डेफिनेटली इन फार्मूलों से ही पूरी ट्रिगो चलने वाली है। तो अगली क्लास में मैं इन सारे फार्मूलों को, या मैं अगला जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें इन सभी फार्मूलों को यूज़ करते हुए कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, और फाइनली उसके बाद में हमारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप लोग थ्योरी को रिवाइज करें, अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को समझ लीजिए, फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, ग्राफ्स को याद कर लीजिए, वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, तो आपका आधा ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगा और बाकी मैं प्रैक्टिस करा के स्ट्रॉन्ग करा दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग कोटा की पाठशाला बाय रामानुजन अकेडमी। थैंक यू।